मीहो की रात की शिफ्ट होने के कारण वो नेक्स्ट बस स्टॉप पर उतर जाती है और अपने डैड को कॉल करती है। वो अपने डैड को बताती है कि पार्क चांग हो ही पार्क चांग हो है। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि पार्क चांग हो बिग माउस नहीं है। फिर हमें मेयर और जीहुन को दिखाया जाता है जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शूटिंग में जीहुन अच्छा परफॉर्म नहीं करता और मेयर से हारता रहता है। तभी वहाँ एल्डर आ जाता है और जीहुन को डांटने लगता है। वो कहता है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं करता। फिर वो मेयर के साथ वहाँ से चला जाता है और इस बात से जीहुन चिढ़ जाता है। मौका मिलते ही जीहुन एल्डर के पास आता है और वीआईपी लोगों की सिक रीजंस पर बेल की बात करता है। एल्डर कहता है कि ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि जो जज इस केस को हैंडल कर रहा है उसके साथ उसके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। ये सुनकर मेयर कहता है कि वो उस जज को जानता है और वो उनकी बेल दिलाने में मदद कर सकता है। ये सुनकर एल्डर खुश हो जाता है और मेयर को ये काम सौंप देता है। फिर हमें रात को मीहो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और उसके पास उसी औरत का कॉल आता है जिसने प्रोफेसर सीओ के लिए एक क्रॉस नेकलेस बनाया था। वो मीहो को कहती है कि उसे पता है कि प्रोफेसर सीयू का पेपर कहाँ है और अगर वो उस पेपर को हासिल करना चाहती है तो उसे बहुत पैसे देने होंगे। मीहो पैसे देने के लिए मान जाती है और उससे पेपर के बारे में पूछती है तो वो औरत कहती है कि जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी। मीहो कहती है कि जब तक उसे यकीन नहीं होगा वो उसे पैसे नहीं देगी। ये सुनकर वो औरत बताती है कि प्रोफेसर सीओ का पेपर एक क्रॉस नेकलेस में है जो उसने एक औरत को दिया था। मीहो उस औरत का नाम पूछने लगती है तभी उस पेंडेंट बनाने वाली औरत के पास कोई आता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी नीचे आकर गिरती है जिससे मीहो चौंक जाती है। थोड़ी देर बाद मीहो अपने डैड को बुलाती है और पेंडेंट वाली औरत के बारे में बता देती है। फिर उसे याद आता है कि वो औरत कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल का टीवी शो देख रही थी और वो अपने डैड को उसी एपिसोड को डाउनलोड करने के लिए कहती है और खुद उसी गैलरी में चली जाती है जहां हॉस्पिटल स्टाफ पार्टी कर रहा होता है। गैलरी में पहुंचते ही वो डायरेक्टर के बारे में पूछती है और वॉशरूम में पहुंच जाती है। वो डायरेक्टर से कहती है कि एक औरत का मर्डर हो गया है और ये मर्डर प्रोफेसर सीओ के पेपर की वजह से हुआ है। वो डायरेक्टर से उसका क्रॉस पेंडेंट मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रोफेसर सीओ ने उसे ये पेंडेंट दिया था और उसी के अंदर उनका पेपर छिपा हुआ है। मीहो के शक को दूर करने के लिए डायरेक्टर उसे पेंडेंट निकाल कर दे देती है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मीहो डायरेक्टर से माफ़ी मांगती है और डायरेक्टर उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि वो बिना सबूत के उस पर शक कैसे कर सकती है। वो उसे बहुत कुछ सुनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मीहो और डायरेक्टर के जाने के बाद हमें वॉशरूम में एक औरत को दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रही होती है। फिर हमें जांगहो को दिखाया जाता है जो चर्च में जाता है और बिग माउस के लिए मैसेज छोड़ता है कि उसे वीआईपी लोगों की बेल कैंसिल करवानी होगी। थोड़ी देर बाद चांगहो जब वापस आता है तो उसे बिग माउस का मैसेज मिलता है और चांगहो को पता चलता है कि उसे ये काम खुद ही करना होगा। इधर वीआईपी ग्रेड के लोग वार्डन के साथ उनकी बेल एक्सेप्ट होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जीहुन उन्हें ये खुशखबरी देता है कि वो जल्द ही बाहर आने वाले हैं। इधर चांगहो अपने काम पर लग जाता है और अपने आदमियों से डॉक्टर हान को बुलवाता है। वो उसे धमकाता है और कहता है कि वो अगर ये सोच रहा है कि बेल पर जाने के बाद वो उसे धोखा दे सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। वो उसे बहुत बुरी तरह तड़पाकर मारने वाला है। इस बात से डॉक्टर हान काफ़ी डर जाता है और उसे धोखा ना देने का वादा करता है। फिर हमें मीहो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में मेयर के साथ बात कर रही होती है और वो डायरेक्टर के साथ हुई बात के लिए मेयर से माफ़ी मांगती है। फिर मेयर मीहो से पूछता है कि क्या वो चांगहो से मिल चुकी है तो मीहो कहती है हाँ वो मिल चुकी है और उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है। मेयर उससे पूछता है कि क्या वो सच में बिग माउस है तो वो कहती है कि चांगहो सब कुछ सहने के लिए ये सब कर रहा है और वो सही है और वो उसका हमेशा साथ देने वाली है। मेयर मीहो की बात मान जाता है और इधर मीहो के डैड उस एपिसोड को डाउनलोड कर लेते हैं
और जब मीहो उस एपिसोड को देखती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर हेजिन के पास भी एक क्रॉस नेकलेस है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। वो पेंडेंट बनाने वाली औरत की डिज़ाइन बुक निकालते हैं और उससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि प्रोफेसर सीओ ने क्रॉस नेकलेस प्रोफेसर हेजिन को दिया था। ये बात मेयर को भी पता चल जाती है। फिर हमें प्रोफेसर हेजिन को दिखाया जाता है जो अपने घर में खाना बना रही होती हैं और पुरानी बातों को याद करके रो रही होती हैं। हमें पता चलता है कि वॉशरूम में उस समय जिस औरत ने उनकी बातें सुनी थी वो प्रोफेसर हेजिन ही थी। मीहो और डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद जब प्रोफेसर हेजिन ने अपना पेंडेंट चेक किया तो उसे उसके अंदर एक चिप मिलती है, जिससे हेजिन को पता चल जाता है कि प्रोफेसर सीओ का पेपर उसके पास है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सीओ और हेजिन की मुलाकात कैसे हुई थी। एक दिन डॉक्टर हान प्रोफेसर हेजिन को काफ़ी ज़्यादा पीट रहा होता है और बचती हुई वो अपने घर से बाहर आ जाती है और प्रोफेसर सीओ की गाड़ी से टकरा जाती है। प्रोफेसर सीओ उसे वहां से उठाकर अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करता है। धीरे धीरे उन दोनों की बातें होने लगती हैं और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। प्रोफेसर सीओ हेजिन को तोहफे में एक पेंडेंट देता है, जिसे देखकर हेजिन काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखने का वादा करती है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां वीआईपी ग्रेड के तीनों लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वार्डन उन्हें वहां से लेने आता है और कुछ देर बातें करने के बाद वो वहां से चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें चैंगहो मिलता है और वो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अब वो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि यहाँ उसके बहुत सारे दुश्मन भी बैठे हुए हैं। बातों बातों में वीआईपी ग्रेड का आदमी चैंगहो से कहता है कि वो जानता है कि डॉक्टर हान को उसने कन्फेशन के लिए मना लिया है। ये बात सुनकर डॉक्टर हान और चैंगहो चौंक जाते हैं और फिर वो चैंगहो से कहते हैं कि कोर्ट ट्रायल में डॉक्टर हान वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डॉक्टर हान कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसे बेल मिल चुकी है और उसे ट्रायल में हाजिर होना ही होगा। तो वो दोनों डॉक्टर हान को बताते हैं कि उन्होंने कभी उसकी बेल अप्लाई ही नहीं की थी। ये सुनकर वो चौंक जाता है और वार्डन के गार्ड्स उसे सॉलिटरी में ले जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि चेयरमैन यांग ने चैंगहो को धोखा दिया है और उसके आदमी वीआईपी ग्रेड के लोगों की तरफ चले जाते हैं। वो सब चैंगहो को धमकी देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंगहो और जेरी वहाँ अकेले रह जाते हैं और चैंगहो हंसने लगता है, जिसे देखकर जेरी चौंक जाता है। चैंगहो कहता है कि वो दोनों बेवकूफ़ बन गए हैं। ये बोलकर वो एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। I've been busy running my mouth, try speaking lines about to